So we are left with, हम लोग कहाँ हमने छोड़ा था, एक ओपन कर लेता हूँ आपको। So we left at 11.6 and we completed that. Yes. 11 point, एक मिनट, नहीं, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल हम लोग कर रहे थे ना। हेलो, we were we Yes, were sir. we were doing the congruency of triangle and that is Sir, our हमने 7 भी complete कर ली थी. क्या? We Yes. did we completed 11.72. Yes, 11.8 बचता है, right? Yes. Yes. So we have to go for congruency. Congruency के लिए मैंने आपको rules बताए थे, कौन कौन से रूल थे? RHS, SAS, ASA, SSS, RHS, चार रूल थे, right? If you want to Yes. recall, I will recall again. ठीक है, just give me a second. क्योंकि उसी के बेसिस पे हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कॉन्ग्रुएंसी फिनिश हो जाएगा तो ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, राइट? सो आई विल जस्ट शो यू हियर, you can see the congruency rules. Can you see the congruency Yes. rules? Okay. So in the congruency rules, you can see here they have told SAS. SAS का क्या मतलब हुआ? साइड के बाद एंगल आएगा और एंगल के बाद फिर साइड आएगा, तो उसको कहेंगे हम SAS रूल. Got it? Yes. उसके बाद SSS रूल क्या है? तो साइड 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 रूल है. और उसके बाद ASA रूल क्या है? तो एंगल साइड एंगल रूल है, राइट? एंड आफ्टर दैट व्हाट वी हैव RHS. इसको बोलते हैं राइट साइड राइट एंगल हाइपोटेन्यूस वाला. ओके, एक राइट एंगल हो, हाइपोटेन्यूस हो, तो वो RHS रूल में आ जाता है. गॉट इट? गॉट इट? Yes. ओके. अब बात Yes, करते sir. हैं, अब बात हम करते हैं कि जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ. मैं लास्ट क्लास में समझाया था, अभी भी वापस एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ. ओके, कैन यू सी दिस क्वेश्चन? कैन यू सी दिस? Yes, sir. Okay. Yes. In this figure we need to make them congruent. We need to make them what? Congruent. Congruent. हमको क्या प्रूव करना है? To prove, we need to prove that A B C is congruent to triangle. XYZ. नहीं, यही तो गड़बड़ है. A के बाद मैंने B लिया, राइट? B पे कोई एंगल है क्या? जी. B पे कोई एंगल है क्या बना हुआ? It will be XZY. Good. We have to prove this. Understand? अब कैसे प्रूफ करेंगे? Yes. So we will solution. मैं यहाँ solution लिख रहा हूँ. Solution. So we have taken two triangles ABC and XZY. क्या ट्रायंगल लिया हमने? ABC and XZY. कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत है यहाँ पे? Angle A is equal to angle X, that is 83 degree. Then AC is equal to, sorry AC नहीं, AB is equals to, क्या लिखेंगे हम? AB is equals to XZ. Then हम लिखेंगे angle C is equal to angle Y. Can you see that? Angle Y. So therefore now we can write ABC is congruent to XZY. देखो मैंने नाम कैसे बदला है. आप ABC आप बोल रहे थे XYZ, नहीं जी, XYZ नहीं होगा, XZY होगा. Do you understand the meaning? Do you understand the meaning of congruency? Names का बहुत importance है, right? Now which criteria we have used? We have used angle. Angle, side angle. Good. We have Side used angle. sorry, ASA. ASA, angle side angle.
criteria. Do you understand how to do it? Can you hear me? Yes, sir. अब जो है Yes, हमने yes, इन sir. दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव Proof कर कर दिया, तो अब हम लिख सकते हैं कि एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Z. अब हम लिख सकते हैं, राइट? ये वाला, एक मिनट, ये वाला इसके अगेंस्ट है, तो AC किसके अगेंस्ट हो जाएगा? AC XY के. XY. AC will become, अगर हम यहाँ देखें तो AC will become XY, राइट? और Yes. BC किसके हो जाएगा? सो BC हो जाएगा ZY के. अंडरस्टैंड? Yes. ये आफ्टर द कॉन्ग्रुएंसी, हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर ली, तो अब हम ये लिख सकते हैं, देन वी कैन सॉल्व इट. क्लियर है? Yes, sir. ZY नहीं होगा, I guess YZ होना चाहिए. क्या? Sir, YZ नहीं होना चाहिए. हाँ, YZ कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है, नो प्रॉब्लम. ठीक है, चले आगे. हाँ जी. अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस कहता है कि जी प्रूव करो. 11.8 स्टार्ट करते हैं, तो कहता है जी प्रूव करो कॉन्ग्रुएंसी. तो यू कैन सी दिस क्वेश्चन. Yes. So by which criteria it is going to be congruent? Tell me. Which criteria? Side. S criteria, they will become the congruent. कोई इसमें डाउट है आपको? नहीं. ओके, मैं एक दूसरा ट्रायंगल ले रहा हूँ. इसको जरा आप मुझे बताइए कि कौन सा ट्रायंगल, मतलब इसमें what is the name of the triangle should be congruent? Can you tell me the name of the congruent triangles? Sir, it will be side angle side. हाँ, तो नाम बताओ ना, कॉन्ग्रुएंसी का नाम बताओ. Okay. And triangle ABC is ट्रायंगल congruent ABC to PRQ. PRQ. गुड. अब इसको प्रूव कैसे करोगे? कैसे प्रूव करोगे कॉन्ग्रुएंट? Angle एंगल A is equal to angle B. ओके. AC is equal to PQ. ओके. And angle C is equal to angle Q. ओके. Under the criteria of side, they नहीं, साइड साइड हो जाएगा. ABC. साइड हो जाएगा. No, sorry. एंगल साइड एंगल. Under the criteria of angle, side, angle, triangle ABC is congruent to triangle PRQ. गुड. अच्छा, एक मैं यहाँ हिंट आपको दिखाता हूँ, देखो जरा, ये ट्रिक बता रहा हूँ. यहाँ आपने A और P इक्वल बोला. कैन यू सी दैट? इज A के जगह पे P आ रहा है, देखो पोजीशन. आपने AC PQ बोला, इसका पोजीशन और PQ का पोजीशन देखो. कैन यू सी दैट? कैन यू सी दैट? आपने C बोला, C का पोजीशन Q के पोजीशन से मैच करता है. So you have to be careful about the positions. Is it clear with you? Is it clear with you? चलो, अब ये वाला जो है, इसको सॉल्व करके मुझे दिखाओ आप. Go for it please. क्राइटेरिया कौन सा होगा? कॉन्ग्रुएंसी कौन सी होगी? Sir, it will be congruent under the criteria right angle side hypotenuse. Yes. Right? Yes. Sir, triangle ABC is equal to PQR. Okay. So angle A is equal to angle P.
side AC is equal to side PR and angle B is equal to angle Q under the criteria of RHS. So the triangle ABC is congruent to PQR. बहुत बढ़िया. Giving you this one. इसको लिखकर मुझे एक काम करो, आप लिखकर जरा मुझे व्हाट्सएप भेजो कैसे लिख रहे हो. आई जस्ट नीड टू चेक. ओके सर. Can you hear me? Yes, sir, I'm sending you. Okay. नहीं, ऊपर में कॉन्ग्रुएंसी मत लिखो. On the top, I will just show you. Give me a moment. वो तो मैंने बताया है पहले से कि ये कॉन्ग्रुएंट है. That's the reason I have right. आपने जो ये लिख दिया, can you see this here? Give me a moment. Can you see this? Yes, sir. ये नहीं लिखना है. यहाँ तो आप लिख ही रहे हो. Can you see that? Yes. आपको लिखना क्या है? Take triangle ABC and triangle PQR. आपको ये स्टेटमेंट लिखना है ऊपर में. ठीक है? ABC का AB की तरफ और PQR वाले के इधर लिखते हुए लास्ट में अंडर द क्राइटेरिया ऑफ, ये सब सही लिखा आपने. ये पहले मत लिखो. ये पहले ही बोल दिया तो फिर प्रूफ क्या करना है? ये तो आप पहले ही बता दिए हो जी कॉन्ग्रुएंट है, तो प्रूफ कैसे करोगे? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई चीज को प्रूफ करना तो पहले नहीं बोलेगा ना कि हाँ जी है. मैं बोल देता हूँ एग्जांपल कि मीनाक्षी एक अच्छी लड़की है, मुझे ये प्रूफ करना है, तो पहले तो मैं सबूत दिखाऊंगा ना कि क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर. मैं पहले ही बोल दूंगा कि मीनाक्षी अच्छी लड़की है, तो फिर सबूत किस बात का? सबूत का तो वैल्यू ही नहीं रह गया फिर तो. पहले हम सबूत दिखाएंगे. हाँ जी, ये देखो, ये बड़ा बढ़िया मार्क्स लाई है, इसमें भी बहुत अच्छा किया इसने, ये भी बहुत अच्छा, ये सारे काम अच्छा से करती है. क्या बात है? हाँ, ओके सर. ओके सर. यस सर. चलो. So next question, we are moving ahead. Go for 5th and 6th number and show me how you will write.
क्योंकि इसमें राइटिंग जो है, राइटिंग इन द सेंस की स्टेप्स क्या लिखोगे, दैट इज इम्पोर्टेंट. So go for it, please. Write down in your notebook and send to me. ओए मेरी बात सुन, डॉगी इसको खा जा पकड़ के. ये तेरी कैटेगरी का ही है. किसको? हेलो, यस सर. किसको बोल रहे हो? किसको पकड़ के खा जाओ? कौन किसकी कैटेगरी का है? नहीं नहीं सर, वो ग्रेसी आ गई थी. अच्छा, तो ग्रेसी को कौन खाने के लिए बोल रहा है? या ग्रेसी किसी को खाएगी? सर वो कह रही थी कि डॉगी आ गया है यहाँ पे. ये म्यूट पे नहीं था. Okay, चलिए कोई बात नहीं. Go for it. Sir, Yes. I'm sending you the fifth question. Okay, send me. I have made the figures too. Okay. Because they didn't give the names to the triangles, so I drew the figures. Okay, no problem. Okay. ठीक है, go for 6th number. Can you hear me? Yes, sir, I'm doing. Okay.
Done. Sir, yes, I'm writing the statement. Okay. Sir, I'm sending you. Yeah. Okay. ठीक है, आगे चलिए. So you can go for 7 and 8. Can you go for it, please? Yes, sir. Please go for it. Write down and show me. Excuse me, sir. Yes. Sir, do I have to send it to you? Yes. You have to. Sir, I've sent you the 7th question. Okay. ए बी सी पी क्यू पी आर. अच्छा, क्यू पी आर ले लिया आपने. तो ये ए बी. ठीक है, ठीक है. ओके, गो फॉर इट. नेक्स्ट वन.
sent you. Okay, let me see. इसमें यहाँ पे टेढ़ा करके भेज दिया है, ये भी PQC है। हेलो, ये भी हाँ QPR जी। है। लेट मी चेक। ABC और AQPR। ओके, यस, इसमें आप फंस गए हो। कैन यू हियर मी नाउ? Survive. बिकॉज आपने जो क्राइटेरिया चूज किया, दैट क्राइटेरिया डज नॉट वर्क हियर। कैसे बताता हूँ मैं आपको, ध्यान दीजिएगा। ओके, हमें इसमें RHS लेना था। यस, गो फॉर RHS, अंडरस्टैंड? पर सर हम एंगल साइड एंगल अच्छा होता ही नहीं कोई। एंगल एंगल साइड कैसे ले रहे हो? इस एंगल के बाद ये साइड लिया मान लेता हूं मैं, ठीक है, तो उसके बाद ये एंगल होना चाहिए था ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे RHS क्राइटेरिया लोगे आप। क्लियर? यस, RHS में हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए और राइट एंगल। राइट एंगल, गुड। ठीक है सर। तो उसको करेक्ट करके भेजो मुझे। सर तो इसमें ट्रायंगल तो QPR ही बनेगा ना? हाँ, ट्रायंगल QPR ही बनेगा, वो ठीक है। क्राइटेरिया आई एम टॉकिंग। सर सेंड। ओके, लेट मी सी। हाँ, अभी ठीक है, चलो ठीक है, गुड। You can go for, yes, these questions are good. आप ट्राई करो, नहीं बनेगा मैं हेल्प करूंगा। ओके, 9 नंबर, गो फॉर द 9 प्लीज। कैन यू सी? इसमें स्टेटमेंट दे रखा है कि PR जो है वो SU पे इक्वल है। वेयर इज द PR? दिस इज द PR। कैन यू सी दैट? दिस इज इक्वल टू SU। कैन यू सी? यस। अच्छा, कहता है RTUQ। कहा है जी RTUQ? RTUQ is a kite. Do you know what does it mean? Kite का मीनिंग क्या होता है? Do you know meaning सर of की जो kite? उसकी टू ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल ये होती है। इसके इक्वल होगी, ये वाली इसके इक्वल होगी। ये अंडरस्टैंड? यस। अच्छा, यस। प्रूव दैट PQR is congruent to SQU। तो ये प्रूव करना है। चलो आप प्रूव करो पहले, नहीं होगा मैं हेल्प करूंगा। कैन यू ट्राई? सर एक बार ये रेड लाइन रब कर दो। रब कर दूं? चलो एक सेकंड। ओके, लो रब सर कर दिया। हाँ, PQR
PQR, एक ट्रायंगल ऐसे बन जाएगा आपका। कहाँ बनेगा सर ट्रायंगल? ये देखो ना, ऐसे मैं बना रहा हूँ। ओके। PQR, एक ट्रायंगल ये बन गया, राइट। और दूसरा ट्रायंगल अगर बनाओगे सो SQ नहीं, हाँ SQU बनेगा, लाइक दिस, SQU बनेगा। कैन यू सी दैट? कैन यू सी द ट्रायंगल? अब कहता है क्वेश्चन में, अब एक काम करो, आप लिखो इधर स्टेटमेंट, मैंने तो फिगर बड़ा बड़ा कर दिया, लिखो स्टेटमेंट PQR and SQU लिखो, ठीक है। अब देखो कहता है ऑलरेडी गिवन है हमारे पास PR इज इक्वल्स टू SQ। यस। ये वाला साइड इसके इक्वल गिवन है, तो लिख दो यहाँ पे पहले PR इज इक्वल्स टू SU। कोई प्रॉब्लम है? नो। अच्छा, कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? यस सर। In the kite, in the this figure, can you see this figure is the kite? यस। तो अगर ये काइट है तो ऑलरेडी इसने मुझे बता दिया था कि जी ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, राइट। यस। तो हम इसको लिखेंगे R Q is a kite, और लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, QU is equals to QR। हाँ RQ बोल लीजिए, कोई बात नहीं। एक तो ये स्टेटमेंट हो गया, दूसरा हो जाएगा TU is equals to TR। अंडरस्टैंड? यस। अच्छा, अब एक बात देखो, तो मैं यहाँ सेकंड स्टेटमेंट लिख दूं। QU is वेट, equal to QR। यस, मैं यहाँ सेकंड स्टेटमेंट लिख देता हूँ, QU is equal to what, this one RQ, right? हाँ QR लिख देता हूँ। कोई दिक्कत है? तो अच्छा, साइड साइड एंगल तो आपको पढ़ाया नहीं है मैंने, फिर क्या करोगे जी? सर या तो अभी कोई साइड इक्वल करनी पड़ेगी या कोई एंगल। तो एक बात बताऊं, दो साइड अगर इक्वल हो जाते हैं तो तीसरा साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। ओके, दो साइड इक्वल हो जाते हैं तो तीसरा साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। ओके, अगर हम उसको पकड़ ले, सर काइट के एंगल 90 डिग्री पे नहीं होता है? नहीं नहीं नहीं, 90 डिग्री पे नहीं होता। फिर साइड वाला लेंगे, साइड 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 वाला। साइड साइड साइड, ये साइड हो गया, ये साइड हो गया, तीसरा साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। अंडरस्टैंड? हम लिखेंगे क्या? So we will write them simply. The third side will be equal. So you can write QS is equals to, नहीं, PQ is equals to SQ लिखोगे आप। Got it? So therefore, triangle PQR is congruent to triangle SQU by SSS criteria. By which criteria? By S। दो साइड्स इक्वल हो जाएगा तो तीसरा साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। ओके, यस। या सर लिख लिया। okay, fine, go for the next 10 number question. Give me the 10 number. M is equal to BN is equal to Q। Prove that AP is parallel to QP।
सर पैरेलल कैसे प्रूव करेंगे? पैरेलल कैसे प्रूव करोगे आप? सर हम ये शो कर सकते हैं ना कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा, क्योंकि वो बनेगा ऑल्टरनेट एंगल, और एंगल पी Yes, you are एंगल right. इक्वल Right, होगा। right. Go ahead, go ahead. Correct हो जी आप. Go ahead. Angle A will be equal to angle B because of alternate angle, और angle P will be equal to angle Q because of alternate angle, and angle Alternate angle दिया कहाँ है आपको? दिया है पहले क्या? सर उन्होंने ये बात तो बोली कि AM MB के इक्वल है। तो पहले तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना पड़ेगा ना हमें. कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे तभी तो एंगल्स प्रूव होगा. एंगल पहले से तो नहीं दे रखा ना. नहीं, देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं बताता हूँ. ध्यान से सुनो. हमको दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं. कौन से दो ट्रायंगल्स हैं? AMP, AMP MQB AMP and M सर QMB. Q लेंगे ना? अच्छा हाँ क्यों लेंगे? क्लियर है? यस अच्छा नहीं क्यू नहीं लेंगे जी. बी लेंगे. BMQ. सॉरी BMQ ही होगा. यू आर राइट. बी, क्योंकि ए जो है वो बी के इक्विवेलेंट होगा ना. दे रखा है, देखो दिखा रखा है फिगर में भी. सो BMQ. अब मेरी बात ध्यान से सुनो. हम पहले ही इक्वल इसको एंगल इसके इक्वल नहीं बोल सकते क्योंकि गिवन नहीं है हमारे पास. राइट? हमारे पास गिवन. स्ट्रैटेजी आपकी सही है, करना वैसे ही है तो ये पैरेलल प्रूफ हो पाएगा. आपकी स्ट्रैटेजी बहुत सही है, ठीक है. लेकिन पहले हमें कॉन्ग्रुएंट बनाने के बाद एंगल इक्वल्स करने पड़ेंगे. सो लेट्स सी. वी नो वेरी वेल AM is equal to MB और BM. तो मैं देखो मैं दो, एक सेकेंड, 90 डिग्री पे कट हो रहा है। मैं यहाँ दो ट्रायंगल्स आपके लिए बना दे रहा हूँ. नहीं 90 डिग्री पे कट नहीं हो रहा. AMP और ये बन गया BMQ. तो AM जो है वो BM के इक्वल है, दे रखा है क्वेश्चन में. कैन यू सी दैट? इज इट गिवन दैट और नॉट? टेल मी. गिवन दैट? यस. उसके बाद यस. PM जो है वो MQ के इक्वल दे रखा है. मतलब हम ये लिख सकते हैं PM इज इक्वल टू QM. लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं. लिख सकते हैं. अच्छा. ड्यू टू द this angle and this angle will be equal. यस. कैसे कैसे इक्वल हो जाएगा? वर्टिकली ऑपोजिट. यस इट इज. इसको यहाँ लिखना पड़ेगा गिवन और यहाँ पे ये हो जाएगा BMQ due to vertically opposite. तो therefore ये बन गया क्या? तो पता चल गया साइड एंगल साइड से दोनों क्राइटेरिया फुल कर रहे हैं. AMP is congruent to BMQ by SAS क्राइटेरिया. कोई दिक्कत है यहाँ पे? नो सर. SAS कैसे? तो साइड एंगल साइड. कोई प्रॉब्लम यहाँ पे बताओ मुझे? कोई प्रॉब्लम? नहीं सर. अब जो है हमने दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया. नाउ दे आर कॉन्ग्रुएंट. अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें तो हम लिख सकते हैं क्या? AP is equals to BQ. Can we say that? Can I write it down? Yes. PAM is equals to QBM. मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर लिख सकते हैं. That means this angle is going to be this angle. Am I right? Am I right? Yes. And फिर हम लिख सकते हैं क्या? APM is equals to BQM by CPCT by CP corresponding parts. ये वाला इसके equal. Can we write that? Yes. Now we can see this behaves alternate interior angle. This behaves what? Alternate interior angle. So we can write down AP is parallel to QB.
Then what we can write? AP is parallel to Parallel to QB. QB. Do you clear that? Yes. Okay. सर CPCT क्या होता है? Corresponding parts of congruent triangle. Full name है उसका. तो सर ये एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं है, ऑल्टरनेट हुए ना. Alternate है ना, तो corresponding मतलब ये वाला इसके इक्वल, corresponding उसको बोलते हैं. Understand? यस. हाँ, ये अल्टरनेट हमने इसको अल्टरनेट देख लिया कि अल्टरनेट है, तो अल्टरनेट होने के कारण ये पैरेलल हो जाएगा. ये बस क्लियर हो गया. राइट डाउन इस तरीके से लिखो पूरा, ईच एंड एवरीथिंग. मेक अ नोट. Written? सर हो गया. Okay, giving us a problem. Yes. Give us a problem. आप जरा इसके बारे में सोचो, कैसे बनाओगे, क्या क्या करोगे, पहले सोचो जरा. मेरे हिसाब से क्या करना है पता है? हेलो. PQ and Yes, MN bisect yes, each sir. other. Prove that PM. आप यहाँ से यहाँ एक लाइन जोड़ दो और यहाँ से यहाँ एक लाइन जोड़ दो. Are you getting two triangles? Yes. Are you getting two triangles? तो पहले आपको लिखना पड़ेगा, क्या पड़ेगा? Join PM and NQ. ये आपको लिखना पड़ेगा. Understand? Therefore Yes. we get triangle POM and QON. Can you see that? Yes. अब कहता है जी, Yes, sir. अब कहता है कि PQ MN bisect each other. क्या बोलता है? PQ and MN bisect each other. इसका क्या मतलब हुआ? Each other. इसका क्या मतलब हुआ? OP is equals to OQ. Oh. Am I Yes. right? और इस दूसरे का क्या मतलब हुआ? MO is equals to ON. हो गया ना? Yes. तो इसी के तरह हो Yes. गया. ये वाले के तरह हम प्रूफ कर ले जाएंगे या नहीं कर ले जाएंगे, बताओ आप. Are you getting my point? Yes. So we will get what? I will help you, don't worry. तो हमको दो ट्रायंगल कौन कौन से मिल गए जी? हमको दो ट्रायंगल मिल गए. मैं यहाँ लिख रहा हूँ POM और दूसरा ट्रायंगल यहाँ मिल गया मुझे QON. राइट? अब चलो प्रूव करो. करो जी. So we know very well PO इसके इक्वल, राइट? उसके बाद क्या है? OM. तो हम MO लिखेंगे यहाँ. MO is equals to NO, right? And we know very well due to vertical opposite, so we can write POM is equals to QON, right? Yes. Vertical.
और ये दोनों तो गिवन है हमारे पास। सो देयरफॉर ट्रायंगल POM is equal, sorry, congruent to triangle QON by which criteria? So by SAS criteria. Understand? Yes. कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया ना अभी? कोई दिक्कत यहाँ तक? Yes. अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि थर्ड साइड इक्वल टू थर्ड साइड? कैन वी से दैट? Yes. मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं इसलिए इधर लिख रहा हूँ। सो देयरफॉर PM is equals to QN by CPCT। कैसे बोला मैंने? कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स के कारण मैं बोल सकता हूँ कि अब PM जो है वो QN के इक्वल हो जाएगा। अंडरस्टैंड? Yes. Hence proved। यही तो प्रूव करना था। मेक अ नोट ऑफ इट फास्ट। गॉट इट? कैसे किया हमने? Yes, sir. या ओके। So लेकिन मुझे डाउट है। व्हाट डाउट? टेल मी। सर मुझे क्यों CPCT सर ये आपके कौन है? हेलो। यस। हाँ जी सर। सर ये आपकी तरफ से कुछ स्क्रीन पे आ रहा है। यस। सर मुझे ये CPCT नहीं समझ में आ रहा। ये कॉरेस्पॉन्डिंग कैसे हुआ है एंगल्स? यस मीनाक्षी, कैन यू हियर मी? CPCT कैसे हुआ आपको ये क्लियर नहीं हो रहा, राइट? यस। कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर ली? हाँ जी। उसमें कोई दिक्कत है? नो। अब जब कॉन्ग्रुएंट हमने बोल दिया तो कॉन्ग्रुएंट क्या कहता है? कॉन्ग्रुएंट जब ये दोनों ट्रायंगल हमने बोला जी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, क्या बोल दिया हमने? कॉन्ग्रुएंट हैं। अब कॉन्ग्रुएंट जब है बोल दिया हमने तो हम क्या कह सकते हैं? अकॉर्डिंग टू द कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल कौन है? ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स कहलाते हैं। अंडरस्टैंड? तो जब हमने बोल दिया ये कॉन्ग्रुएंट है तो थर्ड साइड इसका और इसका थर्ड साइड इक्वल हो जाएगा। कैन वी से दैट? Yes. Can we say also this angle P will be equals to this angle Q? Can we say that? This Yes. angle M is equals to this angle N. Can we say that? वो किसकी मदद से बोल रहे हैं? कॉरस्पॉन्डिंग होने के कारण, कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट होने के कारण ही तो बोल रहे हैं। कॉन्ग्रुएंट नहीं होता तो क्या बोल पाते हम कि ये इसके इक्वल है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पहले हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, कॉन्ग्रुएंट होने के कारण मैं ये बोल सकता हूं कि जी इसका थर्ड वाला भी इसके इक्वल होगा। अगर कॉन्ग्रुएंट नहीं होता तो हम नहीं बोल पाते। डू यू क्लियर? डू यू क्लियर नाउ? So for that purpose we are writing corresponding parts. Clear hai? Yes. Okay. So giving you the one last one. So isko try karo. कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद कॉरस्पॉन्डिंग यूज करते हैं। F A
congruent to triangle FED. Prove that BFDC is a kite. Triangle ABF is congruent to FED. सर अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब कि जो BF है वो ED के इक्वल होगा. Let me see what you are talking. Give a moment. एक सेकेंड. Okay, can you hear me? Yes. Yeah, आपने क्या बोला मुझे फिर से बोलो. सर मैं बोल रही हूँ कि जो अगर इसने बोल दिया FA is congruent to FAD. Yes. FAB कहाँ है? ये वाला इसके congruent, और मैं दूसरा पेन यूज करता हूँ, ये वाला FED इससे congruent, right? तो कहने का मतलब हो जाएगा FA will be equals to FE. congruent ऑलरेडी देखो बोल दिया ना, तो हम लिख रहे हैं ना FA is equals to सर FE. तो FB जो होगा वो FD के इक्वल होगा. FD के नहीं, FA जो है वो FE के इक्वल होगा, और FB जो होगा वो FD के इक्वल होगा, और AB जो होगा वो DE के इक्वल. ऑपोजिट. वेट, AB जो है वो DE तो के जो इक्वल होगा. हमें निकालना क्या है? BFDC is a kite, right? तो सर एक सेकेंड, हमको प्रूव करना है this is the kite. Can you see that? Can you see that? अब मेरी बात ध्यान से सुनो जरा. Yes. मेरी बात ध्यान से सुनो. If we need to prove, तो देखो ऑलरेडी आपको ये दोनों मिल चुका है, ये और ये क्या है, ये और ये क्या है, इक्वल है, राइट? ऑपोजिट इक्वल. यस, अभी इक्वल बोल है कि FD के इक्वल हो गया और एंगल C 90 डिग्री है. नहीं, एंगल 90 है तो उसको नहीं ले सकते ना, इससे 90 नहीं फिर ये होता. कैसे करेंगे? ये कैसे करेंगे? सो लेट मी टेल यू. वी नो वेरी वेल AC, this is the 90 degree, right? This is the 90 degree, right? Yes. अच्छा, कुछ बोला नहीं है और इसने क्वेश्चन में कुछ और स्टेटमेंट दिया है क्या? क्वेश्चन में नहीं दिया है इसने. ओके, कोई स्टेटमेंट नहीं है. So okay, we know that this angle is equal to this angle. दोनों एंगल सेम है, राइट? दोनों एंगल सेम है तो इट्स आइसोसेलेस. तो आइसोसेलेस कहने से मैं बोल सकता हूँ AC is equals to CE. Can we say that? Can we say that? ये आइसोसेलेस बन गया ना, ये और ये इक्वल, राइट? तो हम लिख सकते हैं AC is equals to CE. कोई दिक्कत है इसमें? Can you hear me? AC और CE कैसे इक्वल हो गया? Because it's isosceles.
ये थीटा, सर लिखा ये तो नहीं है। अभी हमने कॉन्ग्रुएंसी से ये एंगल प्रूफ किया ना। हाँ जी। तो जब कॉन्ग्रुएंसी से एंगल इक्वल हो गए तो ये क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस बनेगा या नहीं बनेगा बताओ। अच्छा बनेगा। बनेगा तो साइड्स इक्वल होंगे या नहीं होंगे बताओ। होंगे। होंगे। तो हम लिख सकते हैं AC इज इक्वल्स टू EC। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है? नो सर कोई अब हमको दिक्कत मालूम नहीं। है AB इज इक्वल्स टू DE, तो AB और DE यहाँ लिख दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा, एक तरफ BC और एक तरफ मिलेगा CD। कोई प्रॉब्लम है इसमें भी? नो। अब देखो ये मिल गया इसके इक्वल। कैन यू सी दैट? यस। So we know BF is equal to DF and BC is equal to CD. Therefore, BFDC is a kite. Can you see? Simple हो गया. यस Understood? Understood? सर BF हुआ। हाँ बोलिए. सर तो जब ट्रायंगल आइसोसेलेस हुए तो हमने ये BC को CD के इक्वल कैसे बताया? BC को, अरे इसको ये ये करो ना, सब्ट्रैक्ट करो. If you see the figure, this is your AC. This is your AC, right? मीनाक्षी. अच्छा अगर हम AB और अगर हम AC में से AB माइनस करेंगे तो हमें CB मिलेगा और अगर हम CE में से DE माइनस करेंगे तो हमें CD मिलेगा। तो Correct. BC और CD इक्वल होंगे इसलिए काइट बनी हमारी। Correct. Understand? यस। Okay, चलो ठीक है. So we will meet tomorrow. और जो मैथ्स का चैप्टर बचा हुआ है उसको भेज दो, या नहीं है तो फिजिक्स का है वो भेज दो. क्लियर है? सर अगर फिजिक्स का नहीं है तो मैं फिजिक्स का भेज दूंगी। जिसका भी है सब भेज दो. ओके. ठीक है। ओके बाय, टेक केयर. थैंक यू सर। यस.